बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। थोड़ा सा इन 1926 एरविन श्रोडिंगर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसके मुताबिक एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन वेव इसके गिर्द अराउंड एक्सटेंडेड होती है। तो इसने कहा अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर रखता है तो इसकी भी कोई ना कोई इक्वेशन ऑफ मोशन होनी चाहिए दूसरी वेव की तरह। तो इन्होंने हमें एक इक्वेशन ड्राइव करके दी जो डिस्क्राइब करती थी वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन एनी ऑफ 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। और इस वेव इक्वेशन से पहले एक हमें और भी प्रॉब्लम आ रही थी कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन वेरियस पोजीशन इन एटम मालूम नहीं कर पा रहे थे। तो इस इक्वेशन ने आके हमारा वो मसला भी हल कर दिया। तो चलते हैं इसकी डेरिवेशन की जानब। तो देखें, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल पी है, मूव विद एंगुलर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए। एक सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस ए है, विच हैव एग्जैक्ट हार्मोनिक मोशन, जिसकी मोशन हार्मोनिक मोशन है। और आफ्टर टाइम टी, जब ये पॉइंट आफ्टर टाइम टी इट पासेस पॉइंट ओ, जब कुछ देर बाद कुछ वक्त के बाद ये यहां से मूव करते हुए पॉइंट ओ को क्रॉस करेगा, देन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा टी क्योंकि ये एक इसकी मोशन हार्मोनिक मोशन है तो इसकी वेव हार्मोनिक वेव हुई। तो मैं कहता हूं लेट अस कंसीडर ए राइट ट्रायंगल। आपकी आसानी के लिए मैं इसी राइट ट्रायंगल को यहां पे ड्रा कर दिया है ताकि आपके लिए इजी हो। तो अगर मैं देखूं ये पॉइंट पी से मैंने कहा है सी है बी है, इसी जिस तरह ये था पी सी बी, ये साई है और ये रेडियस है ए। साई यहाँ क्या है? साई इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिक वेव। साई वर्टिकल डिस्टेंस है हार्मोनिक वेव का। तो मैं अगर साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? अमूद बटे वतर। साइन थीटा अमूद बटे वतर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पी सी, तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू पी सी और पी बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा पी सी, साई के इक्वल है पी बी ए, तो साई ओवर ए। अब ए इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसे कुछ साई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा लिख सकता हूं। तो थीटा मेरे पास क्या है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है। तो यहां से मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल सकता हूं, सॉरी टी की वैल्यू निकाल सकता हूं। टी क्या आ जाएगा? थीटा ओवर ओमेगा। थीटा क्या है? 0 पाई 2 पाई, तो 2 पाई थीटा इक्वल है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा आ जाएगा।
और हम ये भी जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t, म्यू इज इक्वल टू 1/t। तो t की ये वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1/2π/ओमेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं, ओमेगा ऊपर चले जाएगा तो ओमेगा/2π म्यू, कुछ इस तरह नहीं होगी। अब यहां से मैं ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, 2π म्यू हो जाएगा। अब इसको देखें, साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, थीटा की जगह मैं लिखूंगा ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब ओमेगा की ये वैल्यू मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक। ओमेगा की ये वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी साई इज इक्वल टू ए साइन 2π म्यू टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। इन concept of progressive wave we are more interested in distance variation and displacement। अगर प्रोग्रेसिव वेव लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें क्या होता है, दे मूव थ्रू ए स्पेस, तो उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं डिस्टेंस वेरिएशन एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो हम डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप लेंगे s बराबर v। तो यहाँ हमारे पास डिस्टेंस क्या है, x है, तो मैं लिखूंगा x बराबर v t। तो यहाँ से मैं t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, t इज इक्वल टू आ जाएगा x/v। अब प्रोग्रेसिव वेव के मुताबिक हम ये भी जानते हैं, चूंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। यहां से मैं न्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, वैल्यू न्यू इज इक्वल टू v और लैम्डा। मेरे पास t की वैल्यू भी आ गई, v की आ गई। द वैल्यू ऑफ t एंड v सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2, साई इज इक्वल टू आ जाएगा a साइन 2π, न्यू की जगह न्यू की वैल्यू v और लैम्डा, v और लैम्डा आ जाएगा, t की जगह x और v आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साई इज इक्वल टू v से v कैंसिल हो जाएगा, a साइन 2πx और लैम्डा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूं। अब अगर इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, अगर d ओवर d ऑफ x साइन 2x का मैं डेरिवेटिव लूं, तो कैसे आता है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x। फिर मैं क्या करूंगा, एंगल का 2x का डेरिवेटिव लूंगा, 2x का डेरिवेटिव ले तो क्या होता है, d ओवर d ऑफ x, 2x आता है, 2 कांस्टेंट है, 2 ऐसे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 तो 2 आ जाएगा। फिर मैं जब एंगल का डेरिवेटिव लूंगा तो cos 2x इंटू 2 आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव कुछ बन जाएगा 2 cos 2 ऑफ x। इस तरह, इसी तरह मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं साई का, तो क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, d साई ओवर d ऑफ x इज इक्वल टू a साइन 2πx, सॉरी साइन का डेरिवेटिव cos होता है,
तो क्या आ जाएगा cos 2 पाई x ओवर लैम्डा। अब जब मैं एंगल का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनेगा एंगल का डेरिवेटिव d ओवर डी ऑफ x 2 पाई x ओवर लैम्डा। अब ये बाहर आ जाएगा तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा। तो मैं इधर लिख दूंगा 2 पाई x ओवर लैम्डा। अब इसको शुरू में लिख देते हैं, तो क्या कैसे इक्वेशन बन गई 2 पाई x ओवर लैम्डा cos 2 पाई x ओवर लैम्डा। सॉरी x नहीं होगा, a होगा यहाँ, d साई ओवर d ऑफ x। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैं इसी क्वेश्चन को करता हूँ, तो क्या आ जाएगा d ओवर d ऑफ x d साई ओवर d ऑफ x। तो इसका अगर मैं करूँगा तो क्या आ गया 2 पाई a ओवर लैम्डा d ओवर d ऑफ x cos 2 पाई x ओवर लैम्डा। तो क्या आ जाएगा ये बन जाएगा d स्क्वायर साई ओवर d x स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू a। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इसी तरह मैं क्या करूँगा मैंने साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा आ जाएगा। अब ये भी 2 पाई लैम्डा है, ये भी 2 पाई ओवर लैम्डा है, तो दोनों क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बनेगा, और ये माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस 2 पाई ओवर लैम्डा 2 पाई ओवर लैम्डा 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। ये वैसे आ जाएगा। अब देखिए आगे साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा, ये माइनस मैंने ये लिख दिया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे माइनस है इसमें। तो अब ये a साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा किसके इक्वल है साई के। साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो ये साई, अब 2a साइन 2 पाई x ओवर की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ये साई, तो मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर साई d स्क्वायर साई ओवर डी एक्स के। कुछ इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। तो d स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा साई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर में इसे 4 का नाम दे देता हूँ। यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। अब आगे देखें, ये है इक्वेशन फॉर वन डिमेंशन, वेव इक्वेशन फॉर वन डिमेंशन। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्यूल नेचर था, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी प्रूव हुआ था, तो अब इसी इक्वेशन को अगर मैं पार्टिकल के लिए अप्लाई करूं तो क्या होगा, लैम्डा मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय मोमेंटम बाय यूजिंग डी ब्रोगली। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको पार्टिकल के लिए अप्लाई करता हूं तो हम लैम्डा को रिप्लेस करेंगे मोमेंटम, पार्टिकल के मोमेंटम के साथ बाय यूजिंग डी ब्रोगली। तो क्या आ जाएगा, डी ब्रोगली के मुताबिक लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। लैम्डा के स्क्वायर लगाना, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। लैम्डा स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इसे मैं अगर 1 ओवर लैम्डा लिखूं तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ओवर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, सॉरी 1 ओवर एच स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। ओके हो गया। नाउ
substitute the value of 1 over lambda square in equation number 4. 1 over lambda square. Then the equation 4 become b square psi over bx square plus 4 pi square psi 1 over lambda square. इसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख दूंगा तो क्या आ जाएगी m स्क्वायर b स्क्वायर और में क्या है x स्क्वायर। यहाँ से जब मैं 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये आ जाएगा तो ये इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 है। अब इस इक्वेशन को अगर इन टर्म ऑफ एनर्जी रिप्लेस एक्सप्रेस करूं तो क्या होगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या आ जाएगा इन टर्म ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर 2 mv स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा V। इसको मैं इधर रहने दो तो V इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू E माइनस V। कुछ ऐसा बन जाएगा 2 इधर रहेगा 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2E माइनस V ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं V स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी V स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओवर ME माइनस V। Now substitute the value of V square in equation number 5। तो क्या मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी b स्क्वायर साई और dx स्क्वायर प्लस 4 पाई m स्क्वायर और h स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और h स्क्वायर आ गया है। v स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा क्या आ जाएगी 2e माइनस v ओवर m 2e माइनस v ओवर m। तो ये साई इज इक्वल टू 0 यहाँ तक हो गया। अब m से 8m कैंसिल हो जाएगा 4 और 2 8 2 d स्क्वायर साई और dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m और h स्क्वायर 2 e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर आ गई मेरी 6। This is the wave equation for one dimension। ये वेव इक्वेशन है वन डिमेंशन के लिए। When the system moving in x axis, ये वन डिमेंशन सिस्टम के लिए इक्वेशन है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन एनी ऑफ 3 एक्सेस होती है तो हम इसी को कैसे लिखेंगे d स्क्वायर because the motion of electron any of 3 axes x, y and z। तो d स्क्वायर साई ओवर dx स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई ओवर
डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब मैं इसी को कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, आर या पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई ओवर करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं। तो ये मेरी होगी वेव इक्वेशन इन एनी ऑफ 3 एक्सिस। तो अब क्या है, अगर इसमें से मैं साई को कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, साई स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली ओवर करली स्क्वायर ओवर करली जेड स्क्वायर। इनमें से अगर मैं साई को कॉमन ले लूं तो ये ऐसा आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब ये होता है डेल स्क्वायर के इक्वल, डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर इज इक्वल टू होता है करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जेड स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर तो क्या बनेगा साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये इधर ही रहे तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर ई माइनस बी साई। अब क्या होगा, अगर मैं इसको इस साइड पे खत्म करना चाहता हूं तो इसके इनवर्स से डेल स्क्वायर साई तो इसके इनवर्स से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम से। इससे मैं इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा डेल स्क्वायर साई एक्स स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये इसका इनवर्स है एक्स स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम है, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम मल्टीप्लाई बाय ये माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एक्स स्क्वायर ई माइनस बी साई। इससे ये कैंसिल हो गया तो बाकी क्या बचेगा माइनस ई माइनस बी इंटू साई, और इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई आ जाएगा।
साई को अगर अंदर ज़रब दें तो क्या आ जाएगा अंदर माइनस, ये माइनस है, अंदर जाएगा तो माइनस ई साई आ जाएगा, और माइनस प्लस प्लस बी साई। इस साई को मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब क्या आ गया, अब ये प्लस है, ये इधर माइनस है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कैसे आ जाएगा माइनस ई प्लस ई साई इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई। अब यहाँ भी साई है, यहाँ भी साई है, तो इनमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस बी इंटू साई इज इक्वल टू किसके है ई साई। अब ये क्या होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच के इक्वल होता है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ई साई इज इक्वल टू एच साई माइनस एच इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस बी इसके इक्वल होता है। तो here H is a Hamiltonian operator। And we describe the energy। और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह ऑपरेटर भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ एगन फंक्शन भी। तो ये थी हमारी डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसे आप अगर स्टेप देखें तो इसके कितने स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक हार्मोनिक मोशन को सॉल्व किया, पहला स्टेप हमारा ये था। दूसरे स्टेप में देखें हमने प्रोग्रेस से कंसेप्ट के जरिए ये देखा। उसके बाद हमने क्या किया, तीसरे स्टेप में जाके ये इक्वेशन का हमने इसका डेरिवेटिव लिया। थर्ड स्टेप में इसके डेरिवेटिव के बाद हमने क्या किया, इसे पार्टिकल के लिए चौथा स्टेप हमने ये किया, पार्टिकल के लिए लैम्डा रिप्लेस किया बाय एम वी के जरिए। तो हमारे पास क्या आई, इक्वेशन नंबर 7 आई। और सॉरी उसके बाद चौथे स्टेप में हमने क्या किया, पांचवें स्टेप में हमने इन टर्म ऑफ एनर्जी देखा। इन टर्म ऑफ एनर्जी के बाद हमने छठे स्टेप में क्या किया, ऑपरेटर अप्लाई किए। तो ये थी आज की हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।